आचार्य श्री महाप्रज्ञ 14 जून 1920 मई 2010 जैन धर्म के श्वेतांबर तेरापंथ क्रम के 10वें प्रमुख थे। महाप्रज्ञ एक संत, योगी, आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक, लेखक, संचालक और कवि थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में एक जैन साधु के रूप में धार्मिक प्रतिबिंब और विकास के अपने जीवन की शुरुआत की। महाप्रज्ञ ने 1949 में अपने गुरु आचार्य तुलसी द्वारा शुरू की गई अनुव्रत आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और 1995 में आंदोलन के सर्वमान्य नेता बन गए। आचार्य महाप्रज्ञ ने 1970 के दशक में सुव्यवस्थित पृक्ष ध्यान प्रणाली तैयार की और साइंस ऑफ लिविंग शिक्षा प्रणाली विकसित की, जो एक छात्र और उसके चरित्र निर्माण के संतुलित विकास के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। उन्होंने 10,000 से अधिक गांवों को कवर करते हुए 1 लाख किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की और सौहार्द और शांति का संदेश फैलाते हुए जन जन तक पहुंचाया। वो गुजरात के कच्छ जिले से कोलकाता और पंजाब से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई और चौड़ाई में चलते थे। महाप्रज्ञ का जन्म राजस्थान के छोटे से गांव तमकोर में तोलाराम चौरैया और बालूजी के यहाँ हुआ था। यह एक जैन श्वेतांबर तेरापंथी ओसवाल परिवार था। उन्हें उनके परिवार ने नथमल कहा था जब उन्होंने सिर्फ 2.5 महीने की उम्र में अपने पिता को खो दिया। यह एक विस्तारित परिवार था और उसे परिवार के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। नथमल की माँ बच्चे के लिए बहुत स्नेही थी और उसकी परवरिश का ध्यान रखती थी। उन दिनों तमकोर गाँव में कोई औपचारिक स्कूल नहीं था और उन्होंने एक औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। फिर भी उन्होंने स्थानीय शिक्षक के पत्रों और गणित की तालिकाओं पर पाठ पढ़ाया। महाप्रज्ञ की मां धार्मिक महिला थी, जिन्होंने अपना खाली समय आध्यात्मिक मामलों में समर्पित किया। वो धार्मिक गीत भी सुनाती थी, जो छोटे बच्चे पर छाप छोड़ती थी। उनकी आध्यात्मिकता ने उन्हें प्रेरित किया। महाप्रज्ञ ने जैन भिक्षुओं से दर्शन का पाठ प्राप्त किया, जिन्होंने गाँव का भ्रमण किया। आखिरकार उन्होंने अपनी मां को भिक्षु बनने की अपनी इच्छा से अवगत कराया। 29 जनवरी 1931 को वो 10 साल की उम्र में एक भिक्षु बन गया। जैन श्वेतांबर तेरापंथ के 8वें आचार्य कलुगनी ने उन्हें सरदार शहर राजस्थान के नगर में भिक्षुनी के रूप में दीक्षा दी। इसके साथ नाथल मुनि नथमल बन गए। 1 मीटरल आचार्य कलुज्ञानी ने मुनि तुलसी की कक्षाओं के तहत मुनि नथमल की पढ़ाई की व्यवस्था की, जो बाद में 9वें आचार्य बन गए। जैन दर्शन के विभिन्न विषयों पर मठ में नाथल को पाठ मिलने लगे। मुनि तुलसी के साथ बच्चे के बौद्धिक विकास में तेजी आई और उन्होंने हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और राजस्थानी में हजारों उपदेशों और श्लोकों को याद किया। मठ में उनकी शिक्षा में इतिहास, दर्शन, तर्क और व्याकरण शामिल थे। उन्होंने जैन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। जैन आगमों के विद्वान और भारतीय और पश्चिमी दर्शन शास्त्र के आलोचक बने। 22 वर्ष की आयु तक वे हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और राजस्थानी भाषा और साहित्य में सक्षम थे। उन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का भी अध्ययन किया। आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी मुनि नथमल बाद में महाप्रज्ञ से प्रभावित होकर आचार्य तुलसी ने उन्हें 12 नवंबर 1978 को महाप्रज्ञ के गुणात्मक अवतरण उच्च ज्ञान से सम्मानित किया। 4 फरवरी 1979 को उनकी अपील महाप्रज्ञ को आचार्य तुलसी द्वारा उनके नए नाम में परिवर्तित कर दिया गया और उन्हें आचार्य के बाद दूसरा सर्वोच्च पद वर्तमान आचार्य के पदनाम से युवाचार्य भी बनाया गया। इस उत्थान के साथ उन्हें अब युवाचार्य महाप्रज्ञ कहा गया। युवाचार्य के रूप में महाप्रज्ञ संप्रदाय से संबंधित प्रमुख निर्णयों और गतिविधियों में आचार्य तुलसी के करीबी सहयोगी बन गए। 18 फरवरी 1994 को एक सार्वजनिक बैठक में आचार्य तुलसी ने घोषणा की कि महाप्रज्ञ के पास अब आचार्य की उपाधि भी होगी और पूर्ववर्ती इस पद को त्याग रहे थे। इसके बाद 5 फरवरी 1995 को दिल्ली में एक सार्वजनिक बैठक में तेरापंथ धार्मिक आदेश के महाप्रज्ञ को औपचारिक रूप से 10वें आचार्य
आचार्य सर्वोच्च प्रमुख के रूप में स्वीकार किया गया। तेरापंथ के भीतर ऊंचा होने के कारण महाप्रज्ञ को कई जिम्मेदारियां मिली। आगे चलकर अनुव्रत, प्रेक्षाध्यान और जीवन विज्ञान के आंदोलनों की गहनता अब उनकी प्राथमिक चिंता बन गई। इन सभी आंदोलनों को और गति देने और उनके महत्व को रेखांकित करने के लिए महाप्रज्ञ द्वारा एक विकास परिषद का गठन किया गया है। आगम अनुसंधान और संपादन महाप्रज्ञ से परामर्श करने के बाद आचार्य तुलसी ने जैन आगमों के अनुसंधान, अनुवाद और व्याख्या को शुरू करने का निर्णय लिया। महाप्रज्ञ के संपादकीय निदेशक होने के साथ आचार्य तुलसी के नेतृत्व में उज्जैन में 1955 में काम शुरू हुआ। आचार्य तुलसी, महाप्रज्ञ और अन्य बौद्धिक भिक्षुओं और ननों की संयुक्त गतिविधि ने कई हजारों साल पुराने विहित शास्त्रों के स्थायी संरक्षण की सुविधा शुरू की। यह पुराना साहित्य प्राकृत भाषा में है और इसके भाष्य या तो प्राकृत में उपलब्ध हैं या प्राकृत संस्कृत के साथ मिश्रित हैं। 32 आगम शास्त्रों का मूल पाठ निर्धारित किया गया और उनका हिंदी अनुवाद भी पूरा हुआ। इसके बाद की विस्तृत टिप्पणियों ने उन्हें और अधिक रोचक और सुगम बना दिया। यह कार्य आचार्य तुलसी द्वारा मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाने के अनुसार किया गया था, जो एक पूरी तरह से गैर संप्रदाय और खुले दिमाग द्वारा निर्देशित था और इसलिए इसे अन्य संप्रदायों के प्रमुखों के साथ साथ पूर्व और पश्चिम के बौद्धिक और प्राच्य विद्वानों द्वारा सम्मान के साथ देखा जाता है। अचरंग भाष्य संस्कृत में अचरंग के लिए महाप्रज्ञ का भाष्य है। उन्होंने कई आगम रहस्यों को उजागर किया और इस टिप्पणी में जड़ दर्शन और महावीर के दर्शन और दृष्टि को प्रस्तुत किया। परीक्षा ध्यान प्रणाली का गठन। अपने 20 के दशक में महाप्रज्ञ ने ध्यान के चमत्कारों को महसूस करना शुरू कर दिया। वह आध्यात्मिक तकनीकों के साथ प्रयोग करने के लिए खुला था। उन्होंने आचार्य तुलसी के साथ अपनी खोजों पर चर्चा की और उसके बाद महाप्रज्ञ ने ध्यान साधना के लिए अधिक समय देना शुरू कर दिया। उन्होंने ध्यान का गहन अभ्यास किया और विभिन्न तकनीकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने जैन आगमों, प्राचीन शास्त्रों, योग विज्ञान, जीव विज्ञान, आधुनिक भौतिकी, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद आदि का गहन शोध किया। 20 वर्षों तक गहन अभ्यास के बाद उन्होंने 1975 में प्रेक्षा ध्यान प्रणाली तैयार की। उन्होंने एक बहुत ही सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से ध्यान प्रणाली तैयार की। ध्यान प्रणाली के मूल 4 पंखों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है: ध्यान, योगासन और प्राणायाम, मंत्र और चिकित्सा। औपचारिक प्रशिक्षण शिविरों में प्रेक्षा ध्यान प्रस्तुत करने से पहले महाप्रज्ञ ने 9 महीने की अवधि के लिए ध्यान और आध्यात्मिक परिश्रम का एक विशेष अभ्यास किया, जो 3 मार्च 1977 को शुरू हुआ। पहला औपचारिक प्रेक्षा ध्यान शिविर बाद में 1977 में आयोजित किया गया था। उस समय से ही आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान में प्रशिक्षण के लिए सैकड़ों शिविर लगाए थे। कई प्रेक्षा ध्यान केंद्र दुनिया भर में संचालित हैं। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रेक्षा ध्यान पर अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण और अध्ययन एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। विश्व भारती विश्वविद्यालय। आचार्य महाप्रज्ञ ने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, लाडनू, राजस्थान के गर्भाधान और स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह 1991 में आचार्य तुलसी के आध्यात्मिक संरक्षण के तहत स्थापित किया गया था। आचार्य महाप्रज्ञ 1995 से इस विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। विश्वविद्यालय का उद्देश्य प्राचीन भारतीय परंपराओं में छिपी सच्चाइयों और मूल्यों को पुनर्जीवित करना है और विशेष रूप से जैन
परंपरा में यह विभिन्न विषयों में शोध करने और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए मंच और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। इस विश्वविद्यालय का एक प्रमुख उद्देश्य अहिंसा और शांति, जैन धर्म, संस्कृत, प्राकृत, योग, ध्यान और साहित्य जैसे विषयों में साक्षरता फैलाना है। स्नातक और मास्टर डिग्री के लिए अग्रणी डिग्री पाठ्यक्रम वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। यात्रा 2001-2009 विश्व की समस्याओं ने आचार्य महाप्रज्ञ को गहराई से छुआ। जवाब में वो अहिंसा यात्रा के समाधान के साथ आए। अहिंसा के कारण को आगे बढ़ाने के लिए पैदल यात्रा शुरू की। 5 दिसंबर 2001 को राजस्थान के सुजानगढ़ में महाप्रज्ञ द्वारा लॉन्च किया गया। अहिंसा यात्रा के साथ आचार्य जी का मिशन लोगों में अहिंसा और उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रशिक्षित करना और फैलाना है। यह अहिंसा की अनंत शक्ति में एक नया विश्वास जगाने का प्रयास है। इसका उद्देश्य हिंसा के सभी रूपों की समस्याओं को तीव्र रूप से ध्यान में लाना है। इसका मिशन नकारात्मक विचारों, भावनाओं को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। अहिंसा प्रशिक्षण का आध्यात्मिक पहलू अहिंसा की चेतना को प्रज्वलित करना और अहिंसा के मूल्यों की खेती करना है, और इसका व्यवहारिक पहलू आजीविका के लिए रोजगार प्रशिक्षण है। हिंसा से बच गए और निर्दोष प्राणियों को मारने से मना करने का वचन दिया। राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आध्यात्मिक नेता सलाह के लिए उनके पास आए। उन्होंने राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र, दमन, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में अपनी यात्रा की। वो भारत के 87 जिलों से गुजरे और 2400 से अधिक गाँवों, कस्बों और शहरों को कवर किया, जहाँ उन्होंने कई आध्यात्मिक और राजनीतिक नेताओं के साथ बैठकें की और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपील की। लगभग 40,000 स्वयंसेवकों को उनके स्थानीय क्षेत्रों में विभिन्न जिम्मेदारियों को सौंपा गया था। उद्धरण वांछित इस यात्रा ने उन्हें किसानों और गांवों के आम और गरीब लोगों के सीधे संपर्क में आने की अनुमति दी। जो उन्होंने दौरा किया था, वो अपने मार्ग के सभी छोटे गांवों में रुक गया और खुली जनसभाएं की। इस सार्वजनिक भाषण के माध्यम से आचार्य जी ने अहिंसा, बेरोजगारी उन्मूलन के व्यापक दृष्टिकोणों के बारे में जागरूकता पैदा की, जो नशा, बुरी आदतों, सांप्रदायिक सद्भाव, स्वस्थ जीवन और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से मुक्त जीवन का नेतृत्व करता है। अगल बगल के स्वयंसेवक मादक पदार्थों, बेरोजगारी और तनाव से पीड़ित परिवारों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न दिशाओं में फैल गए। ये स्वयंसेवक तब पीड़ितों की समस्याओं को सुलझाने में मदद करने के लिए पीछे रहने वाले थे। वास्तव में आचार्य द्वारा ट्रैक किए गए गांव और कस्बे अहिंसा में प्रशिक्षण के केंद्र बन जाते हैं। यात्रा का समापन 4 जनवरी 2009 को सुजानगढ़ में हुआ। यह वही स्थान है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। महाप्रज्ञ ने लिखना तब शुरू किया जब वह 22 वर्ष के थे और अपनी मृत्यु तक संघर्ष नहीं किया। उन्होंने 300 से अधिक किताबें लिखी। ये कार्य ध्यान और आध्यात्मिकता, मन, मानव मानस और उसके लक्षणों, भावनाओं की जड़ों और व्यवहार, मंत्र साधना, योग, अनेकांतवाद, अहिंसा और जैन दर्शन और इतिहास के माध्यम से पेश आते हैं। उद्धरण वांछित उनकी मुख्य उपलब्धि कर्म और जैन व्यवहार की जैन अवधारणाओं को जेनेटिक्स, डीएनए, हार्मोन और अंतःस्रावी तंत्र जैसे क्षेत्रों में आधुनिक जीव विज्ञान के निष्कर्षों के साथ लाना था। अपनी पुस्तक आर्ट ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव में उन्होंने नकारात्मक विचारों के मूल कारणों का पता लगाया और इसके परिवर्तन के लिए एक पद्धति प्रदान की। कुछ अन्य पुस्तक के शीर्षक टुवर्ड्स इनर हार्मनी, आई एंड माइंड, माइंड परे माइंड, मिस्ट्री ऑफ माइंड, न्यू मैन न्यू वर्ल्ड, मिरर ऑफ सेल्फ शामिल हैं। महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान की रचना की और इस विषय पर विस्तार से लिखा। इन पुस्तकों में उन्होंने मानस की विभिन्न तकनीकों और मानस, शरीर विज्ञान, हार्मोनल प्रभाव, अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर उनके प्रभावों का वर्णन किया। उन्होंने अनेकांतवाद, निरपेक्षता और सापेक्षतावाद के दर्शन पर व्यापक काम किया है।
वो भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित इस दर्शन के अभ्यासी थे, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे अनेकांतवदा के आवेदन से हल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ऐसे तरीके दिखाए कि कैसे कोई अपनी सोच को एकांत के साथ बेहतर बना सके और शांतिपूर्ण जीवन और सह अस्तित्व के लिए उपयोग कर सके। उनकी पुस्तक अनेकांता द थर्ड आई दर्शन के विवरणों पर चर्चा करती है। पुरस्कार और सम्मान। मदर टेरेसा को 2005 में भारत के अंतर्धर्म सद्भाव फाउंडेशन द्वारा शांति का राष्ट्रीय पुरस्कार, सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार यानी सरकार द्वारा सद्भावना पुरस्कार 2004 में भारत का, 2003 में अंतर्धर्म और अंतर्राष्ट्रीय महासंघ द्वारा शांति, लंदन के राजदूत 2003 में, नई मुंबई महानगर पालिका द्वारा लोक महर्षि 2002 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार डी-लिट 1999 में, नेदरलैंड इंटरकल्चरल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा आचार्य महाप्रज्ञ की 88वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सभी धार्मिक धर्मावलंबियों को कर्नाटका राज्य ने DHARM चक्रवर्ती 2007 में सम्मानित किया और में सर्व DHARMSAMMELANA को टाउन हॉल पर आयोजित किया गया। बैंगलोर ने सभी धार्मिक गुरुओं के आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा विश्व शांति दूत के रूप में भाग लिया। धर्म पर खड़े हो जाओ। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, वो धर्म जो किसी व्यक्ति के जीवन में बदलाव नहीं लाता है, जो उसे शांति प्रदान नहीं करता है, वो किसी के कंधों पर बोझ के बजाय गंगा नदी में फेंकने के योग्य है। अकेले अनुष्ठान या मूर्ति पूजा पर्याप्त नहीं है, किसी का आचरण भी रूपांतरित हो जाता है। धर्म केवल मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य के दिन प्रतिदिन जीवित रहने तक भी है। मैं उस धर्म में विश्वास करता हूँ जिसके नैतिक आधार और आध्यात्मिकता अपने चरम पर है। मैं उस धर्म को नहीं मानता जिसमें नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता नहीं है। मैंने उस धर्म को स्वीकार किया जिसने मुझे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाया। धर्म कर्मकांड से परे है। धर्म में हमारी समस्याओं को हल करने की क्षमता है यदि आप शुद्ध धर्म में विश्वास करते हैं। देवलोक को प्रवास। आचार्य महाप्रज्ञ की मृत्यु 9 मई 2010 को दोपहर 2:52 बजे 89 वर्ष की आयु में चूरू जिले के सरदार शहर में हुई, वो स्थान जहां उन्होंने भिक्षुता प्राप्त की थी। इसके बाद आचार्य महाश्रमण को जैन तेरापंथ का 11वां आचार्य चुना गया। इससे पहले आचार्य महाप्रज्ञ ने आचार्य श्री महाश्रमण को 1997 में गंगाधर बीकानेर में तेरापंथ संप्रदाय का युवाचार्य बनाया था।